दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन्हों को एक जॉब चेंज क्वेस्ट मिला था जिसे पूरा करने के लिए वो शहर से दूर आ गया था। तो अब आगे दोस्तों, जब वो शहर से दूर आकर पहुंचता है तो वो सोचता है कि इससे पहले वो 2 डंजन्स में जा चुका है जिसके लिए उसे चाबी की ज़रूरत थी, और उसके अलावा उसने पेनल्टी और इमरजेंसी क्वेस्ट भी करे हैं। लेकिन उन सबसे ज़्यादा ये क्वेस्ट जो था वो अलग है, क्योंकि यहाँ पर उसे चॉइस दी जा रही है कि या तो वो येस कर सकता है या फिर नो कर सकता है। तो इसे देखकर वो सोचता है कि अगर यहाँ पर उसे चॉइस दी जा रही है तो हो सकता है कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे इसमें जाना होगा, और वो सोचकर येस कर देता है। येस करते ही वहाँ पर एक बड़ा सा गेट खुल जाता है अंदर एंटर करने के लिए। एंटर करते हुए जिन्हों को याद आता है कि उसने आज का डेली क्वेस्ट तो कंप्लीट किया ही नहीं, तो सोचता है चलो कोई बात नहीं, उसे वापस आकर कंप्लीट कर लेगा, और वो डंजन में एंटर करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अंदर ये इंसान जिन्हों का इंतजार करे, अभी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिन्हों जो कि अपने फादर के साथ बैठा हुआ है, एंड तभी अंदर कोई एंटर करता है। वो होता है जिनसंग, जो कि जिन्हों का बड़ा भाई है, जिसको देखकर उसके फादर कहते हैं कि अरे जिनसंग, तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन्हों जो कि अंदर डंजन में चल रहा है, और वो सोचता है कि ये डंजन भी बाकी डंजन्स की तरह ऑर्डिनरी है। लेकिन तभी उसे अपने सिस्टम से पता लगता है कि इस डंजन के अंदर वो अपने फुल रिकवरी और पोशंस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा बिना इस क्वेस्ट को कंप्लीट करे वो इस डंजन से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। तो तभी जिन्हों को किसी के चलने की आवाज आती है, और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर उसे दिखाई देता है एक आर्मर टाइप बीस्ट, जिस पर जिन्हों अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना वेपन निकालता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके अटैक्स जो है वो उस बीस्ट पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उसका आर्मर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसे जिन्हों अटैक नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि पहले भी उसने ऐसे मॉन्स्टर से फाइट करी है, कसाका, जिसका आर्मर जो था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो उससे फाइट करने के लिए उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था। तो वो यही याद करता है और आर्मर फेंकता है और अपने हाथ से ही उसकी गर्दन तोड़ देता है, और फाइनली वो बीस्ट मर जाता है। जिसके बाद जिन्हों उसे मारने के बाद यहाँ पर सोचता है कि उसने फैटल स्ट्राइक का इस्तेमाल करके उसे वेस्ट कर दिया, और वो यहाँ पर जो है अपने आप को रिकवर या फिर हील भी नहीं कर सकता। और इतने में यहाँ पर आ जाते हैं और भी बहुत सारे बीस्ट। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जिन्हों जो कि बैठा होता है अपने फादर और अपने भाई के साथ, और वो खाने को खा नहीं रहा होता है। तब उसके फादर कहते हैं कि भाई जिन्हों क्या हुआ, तुमने तो अपने खाने को टच भी नहीं किया है, तुम खा क्यों नहीं रहे हो। तब जिन्हों कहता है कि नहीं कुछ नहीं, और फिर उसके फादर जो है वो जिनसंग यानी कि उसके भाई से पूछते हैं कि जो गिल्ड का बनाने का जो काम था वो कैसे चल रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे जो ऑफर्स थे एस रैंक हंटर्स के लिए उन सबको उन्होंने ठुकरा दिया है। तो उस पर जिनसंग कहता है कि हाँ, चाहे और मिन ब्योंगू ने मेरे ऑफर्स को ठुकरा दिया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अब यूरोपियन और कुछ मिडिल ईस्टर्न हंटर्स को अप्रोच किया है, और वो पक्का से हमें ही साइन करेंगे अगर हम उनके टर्म्स को माने। और सेम केस है हुआंग दंग सू के साथ भी। जिस उनका जिन्हों सोचता है कि अच्छा, तो बाहर से हंटर्स को बुलाया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों जिनसंग जिन्हों से कहता है कि जिन्हों, मुझे पता है कि तुम सीक्रेटली कुछ तो कर रहे हो, तुम सी रैंक के गेट्स के राइट को हाई दाम पर खरीद रहे हो और अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, लेकिन मेरा रास्ते में आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जिस पर दोस्तों जिन्हों अपने मन में सोचता है कि यार इसको तो पता भी नहीं है कि मेरा जो बॉस है वो कितना ताकतवर है। और दोस्तों यहाँ पर वो जिन्हों की बात कर रहा है, और तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है जिन्हों जो कि एक एक करके सभी बेस्ट को बहुत ही बड़ी तरीके से हरा रहा होता है, और एक एक करके जब वो उन सभी को खत्म कर देता है तभी उसे लगता है कि कोई इसके पीछे है, और दोस्तों वो उस पर अटैक कर देता है। और तभी वो देखता है कि वो होता है एक बीस्ट जो कि गायब होने वाले टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो दोस्तों एक्चुअली वो होता है एक असैसिन, और तभी इस पर अटैक होता है लाइट मैजिक का, और एक्चुअली दोस्तों वो कर रहा था एक मेज यानी कि एक जादूगर, जिस सबको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है, और वो ये चीज नोटिस करता है कि पहले जो उसने कसाका से फाइट की थी उसका आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल था, और यहाँ पर इन सभी बीस्ट का आर्मर भी बहुत ज्यादा पावरफुल। तो सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो भी पहले की लड़ाई वो लड़ चुका है वो सब एक कॉम्बिनेशन बनकर उसके सामने आ रही है। जिन्हों सोचता है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के बीस्ट्स हैं, और इसीलिए उनकी वीकनेसेस भी अलग अलग है, तो उनकी वीकनेसेस को ध्यान में रखकर इन सबको एक एक करके उसे हराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीस्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से जिन्हों पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी दोस्तों ये आ जाती है कि उसका जो फटीग है वो बढ़ने लगता है, वो 66 हो जाता है उनसे लड़ते लड़ते, और यहाँ पर वो हील भी नहीं कर सकता अपने आप को। और तभी हमको दिखाया जाता है मिस्टर चॉय। तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि चॉय का बहुत पहले से ये प्लान था कि उसका चल रहा था बहुत टाइम से ऑपरेशन जेजू आइलैंड, तो फाइनली वो तैयार है उस पर रेड करने के लिए, और यहाँ पर उसने बहुत सारे हंटर्स को भी इकट्ठा कर लिया है, और यहाँ पर चाहे भी और यहाँ पर काफी सारे और भी अच्छे अच्छे हंटर्स हैं, और ये कहते हैं कि अब फाइनली टाइम आ चुका है
और वही दोस्तों हमें दिखाया जाता है जिन्वो जो कि फाइनली चैन की सांस लेता है इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद, और वो ये सोचता है कि चलो फाइनली इन सबको मारने के बाद उसे काफ़ी सारी चीज़ें भी मिली होती है जो उसकी मदद कर सकती हैं। और यहाँ पर उसे कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स मिले होते हैं, जैसे कि कुछ चेस्ट प्लेट और उसके आर्मर्स के हिस्से मिले होते हैं, जिससे उसका जो फिजिकल डैमेज है वो काफ़ी कम होगा और वो इनविजिबल भी होंगे। उससे क्या होगा, इसकी मूवमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं फिर आगे चलते चलते जिन्वो फाइनली पहुंच चुका है उस गेट की तरफ, और उसे पता है कि उस बड़े से गेट के पीछे है वो बॉस जिससे उसे लड़ना होगा। और जैसे ही वो उस गेट को ओपन करता है तो एकदम से उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सा ऑरा आता है, जिससे एक बार को तो जिन्वो के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो उसके अंदर एंटर करता है और एंटर करते ही सारी मशालें जल जाती हैं, और उसे जो प्रेशर फील होता है ना, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसने पहले भी ये प्रेशर झेला है, और वो था डबल डेंजन के टाइम पर। वो रूम उसे एक थ्रोन रूम की तरह लगता है, यानी कि एक सिंहासन रखा रहता है वहाँ पर जो कि खाली होता है, और एक नाइट होता है जो कि उस थ्रोन की रक्षा कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस नाइट का नाम, और वो है नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। देन फाइनली फाइट स्टार्ट होती है और इग्रिस जिन्वो पर अटैक करता है। 2-3 अटैक के बाद ही दोस्तों जिन्वो समझ जाता है कि इग्रिस कितना ज़्यादा पावरफुल है, और वो सोचता है कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग भी कहना बेकार होगा, उससे भी ज़्यादा ही कुछ है ये। तो जब वो लड़ रहा होता है तो वो यही सोच रहा होता है कि स्पीड में तो हम लोग इक्वल है, लेकिन ये मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। जिन्वो को यहाँ पर कोई भी अटैक जो था वो इग्रिस के आर्मर को चोट नहीं पहुँचा पा रहा था, और इसीलिए अब तो जिन्वो को अपने ऊपर डाउट होने लगा था कि क्या वो इग्रिस को हरा भी पाएगा कि नहीं। और इसीलिए अब जिन्वो ने अपने डैगर को वापस इन्वेंट्री में रख दिया, और अब वो लड़ने वाला है इग्रिस से अपने हाथों से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि जब उसने अपना जो वेपन था उस वापस रखा तो इग्रिस ने भी अपने वेपन को फेंक दिया, क्योंकि भाई बराबरी की टक्कर होनी चाहिए ना। तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनका असिस्टेंट, वो जो कि देर रात तक काम कर रहे होते हैं, कि तभी उन्हें फ़ोन आता है हंटर चॉय का, और हंटर चॉय उन्हें ये थैंक्स कहता है कि भाई थैंक यू अप्रूव करने के लिए मेरे जेजो आइलैंड के ऑपरेशन को। तभी वो प्रेसिडेंट कहता है कि भाई मुझे तो मानना ही था, क्योंकि तुम बार बार इस चीज़ का जिक्र जो कर रहे थे और लोगों को इस चीज़ के बारे में वापस याद आ गया। तो इसमें चॉय कहता है लेकिन क्या तुम्हें बाद में इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली? तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, उस सबको मैं झेल लूँगा, बस तुम थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि जेजो आइलैंड सच में काफ़ी खतरनाक है। जिस पर चॉय कहता है कि मुझे ये बात पता है, हम तो बस वहाँ पर दोबारा जाकर एक छोटा सा अटैक उस एनिमी पर करना चाहते हैं ताकि हमें उसका साइज और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके। वो थर्ड बैटल जेजू आइलैंड की मेरे लिए आज भी खत्म नहीं हुई। और तभी दोस्तों दिखाई जाती है हमें जिन्वो और इग्रिस की फाइट, जहाँ पर इग्रिस जिन्वो को बहुत ही पटक कर बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है, और जिन्वो को यहाँ पर पता लगता है फिर कि यार वो अपनी पावर तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अपनी स्पीड बढ़ा के इग्रिस के साथ फाइट जरूर कर सकता है। और इसीलिए वो अपनी डैश स्किल को एक्टिव कर लेता है और उसे लेवल 2 पर ले जाता है, और फाइनली गोल गोल भागने लगता है इग्रिस के आसपास। लेकिन फिर भी वो उसे पंच तो करता है, लेकिन उससे इग्रिस पर उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, और उनकी दोनों की बैटल खतरनाक चलती रहती है। लेकिन फाइनली इग्रिस पर अटैक करने का जिन्वो को मौका मिलता है और वो उस पर किक करता है, जिससे इग्रिस थोड़ा सा बेहोश सा तो हो जाता है, लेकिन एकदम से वो होश में आता है और जिन्वो को और बुरी तरीके से पटक कर मारने लगता है। और मारते मारते जिन्वो उड़ते हुए जाता है और उस सिंहासन पर गिर जाता है, और उसकी सांस एकदम से फूली भी होती है उस टाइम पर। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है जिन्वो के घर का सीन, जहाँ पर जिन्हा ने खाना रेडी करके रख दिया होता है जिन्वो के लिए, और उस पर एक नोट भी लगाया होता है। जिसके बाद हमें जिन्वो की मॉम का सीन भी दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें दोस्तों फिर से दिखाया जाता है जिन्वो और इग्रिस का सीन, जहाँ पर इग्रिस जिन्वो को देख रहा होता है जब जिन्वो जो है वो उसके सिंहासन पर बैठा होता है। तभी इग्रिस अपने तलवार बाहर निकालता है और जिन्वो पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो उसे अपने हाथ से रोक देता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं अब तक हारा नहीं हूँ। और तभी जिन्वो अपना डैगर बाहर निकालता है और अटैक करना स्टार्ट करता है इग्रिस पर, और उसे लगातार अटैक करता रहता है। लेकिन तभी इग्रिस भी उसी के डैगर से जिन्वो पर अटैक करता है। तभी जिन्वो कहता है कि ऐसे थोड़ी ना अपने ओनर को कोई बदल सकता है वेपन इजीली। लेकिन तभी वो अपने दूसरा डैगर निकालता है इन्वेंट्री से और अटैक करता रहता है और फाइनली वो इग्रिस को मार देता है। और तब वो फाइनली चैन की सांस लेता है। लेकिन यहाँ पर वो सोचता है कि हम दोनों में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क था, स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, लेकिन आज मैं अगर जीता हूँ तो अपने लक की वजह से। एक गलती होती
और मैं मारा जाता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो को इसे 4 रिवॉर्ड्स मिले हैं। तो पहला तो उसे एक लेदर पाउच मिला है जिसमें 1.5 मिलियन गोल्ड है। उसके अलावा उसे इग्रिस का हेलमेट मिला है जो कि एक एस रैंक आइटम है और इससे फिजिकल डैमेज 15% कम हो जाता है। उसके अलावा उसे स्टोन्स रूलर हैंड मिला है जो कि क्या है वो जिन्वो को भी नहीं पता। और चौथी चीज जो उसे मिली है वो है टेलीपोर्टेशन स्टोन। तो इसे देखकर जिन्वो सोचता है कि ये स्टोन इन्वेंटरी में वापस नहीं जा सकता, तो ये उसे क्यों मिला? इसका क्या मतलब है कि ये जॉब चेंज क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ? और इतने में दोस्तों ढेर सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं और जिन्वो का सिस्टम उसे ये नोटिफिकेशन देता है कि जितनी देर वो सर्वाइव कर सकता है उसे करना होगा, उससे उसे पॉइंट्स मिलेंगे। और तभी उस पोर्टल से ढेर सारे बीस्ट बाहर आने लगते हैं और अब जिन्वो भी तैयार है उन सभी बीस्ट से लड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है मिस्टर चॉय का ग्रुप जो कि हेलीकॉप्टर में बैठकर रेडी है जेजू आइलैंड पर जाने के लिए और वो सब हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें फिर से लेके जाया जाता है जिन्वो और उन बीस्ट की फाइट पर। तो दोस्तों यहाँ पर जिन्वो स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो उसे कायम रहने के लिए स्टेल्थ स्किल में 200 मारने की जरूरत पड़ेगी। हर एक मैना खर्च होगा हर एक सेकंड पर। तो अभी उसके पास सिर्फ 190 मैना ही बचे हैं, तो वो ये सोचता है कि वो जितना ज़्यादा टाइम ले सकता है वो लेने की कोशिश करेगा। कि इतने में क्या होता है कि वहाँ पर जो मेज़ होता है, जो जादूगर होता है, वो उसकी स्टेल्थ को भी तोड़ देता है, मतलब वो उसको देख सकते हैं। और अब यहाँ पर जिन्वो अपनी स्टेल्थ और मर्डरस इंटेंट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि अब वो क्या करे। और जब वो सिस्टम पर देखता है तो उसे पता लगता है कि अभी तो सिर्फ 5 ही मिनट बीते हैं। तो उसे याद आता है टेलीपोर्टेशन स्टोन का, तो वो उसे इस्तेमाल करने की सोचता है। जैसे ही अपने हाथ में उसे निकालता है तभी एक बीस्ट उसके हाथ पर अटैक करता है और वो स्टोन दूर जाकर गिरता है। और अब जिन्वो को सभी बीस्ट ने मिलकर घेर लिया है। तो अब जिन्वो क्या करेगा, कैसे लड़ेगा और कैसे इस क्वेस्ट से बाहर निकलेगा? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।